नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के छत्तीसगढ़ समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला में। आगे बढ़ने से पहले आपको हम जानकारी देना चाहते हैं कि 9 वर्षों की निरंतर सफलता को बनाए रखते हुए उड़ान आईएएस एकेडमी इस बार पुनः आप सभी के लिए लेकर आया है उड़ान सीजीपीएससी प्री हेतु ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। इस सीरीज में आप सभी को कुल 5100 प्रश्न प्राप्त होते हैं और इन सभी 5100 प्रश्नों का यह विशेषता है कि आपको इसका जो प्रश्न प्राप्त होगा वो वीडियो एक्सप्लेनेशन के माध्यम से प्राप्त होगा, जो आपको एक क्लास की तरह लगेगा कि हमारा एक क्लास चल रहा है। और ये जो पूरी टेस्ट श्रृंखला है वो 4 भागों में क्या होगी, विभाजित होगी। भाग 1 जो होगा आधारभूत स्तर होगा, भाग 2 उसी स्तर का उच्च स्तर होगा, मतलब आधारभूत स्तर से ऊपर के प्रश्न पूछे जाएंगे, थोड़े से टफ होंगे ये। फिर एक होगा संपूर्ण स्तर पर, और जो अंत होगा वो होगा क्या, एक मेगा टेस्ट सीरीज होगा जिसमें आपको कुल क्या मिलते हैं, 10 प्रश्न पत्र उपलब्ध होंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दूरभाष नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और साथ ही वेबसाइट पर आप यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। दोस्तों, आप सभी को भली भांति परिचित है कि हर परीक्षा लगभग सीजीपीएससी और व्यापम के सभी परीक्षाओं में 10% जो प्रश्न हैं वो समसामयिकी घटनाओं से आधारित होते हैं, इससे अधिक भी आ सकते हैं। ठीक, तो इन्हीं समसामयिक घटनाओं पर हमारा एक समसामयिकी विशेषांक भी निकाला जा रहा है, जो शीघ्र ही आपके बुक शॉप पे, जो नजदीकी बुक शॉप है वहां पर क्या होगा, उपलब्ध होगा। इसके साथ ही शीघ्र ही हमारा उपलब्ध होगा आपको एक छत्तीसगढ़ राज्य वन सेवा संयुक्त परीक्षा हेतु ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक, जो कि आपको आने वाले एग्जामों में क्या हेल्प करने वाले हैं, बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो शीघ्र ही ये उपलब्ध होगा आपके नजदीकी बुक शॉप पर। आज की कड़ी का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, सर्वोदा दादर पर्यटन केंद्र राज्य के किस जिले में स्थित है। ठीक है, सर्वोदा दादर टूरिज्म सेंटर इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट, मतलब छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में स्थित है क्या, सर्वोदा दादर पर्यटन केंद्र। ऑप्शन 1 है आपके पास कोरबा, दूसरा है जसपुर, तीसरा है कबीरधाम और चौथा है मुंगेली। तो दोस्तों याद रखिएगा कि हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार के वन मंत्री मोहम्मद अकबर जी कबीरधाम जिले के क्या थे, वो प्रवास पर थे, जहां उन्होंने क्या किया, चिल्फी घाटी जो मैकाल पर्वत है वहां पर स्थित सर्वोदा दादर पर्यटन केंद्र का निरीक्षण किया। ठीक, तो इसके और विकास के लिए, यहाँ पर पर्यटन के और बढ़ावा के लिए वहां पर उन्होंने क्या है, काम करने की बात की है और साथ ही उन्होंने पर्यटन स्थल की बहुत ज्यादा तारीफ की है। ठीक, आपको यहाँ पर एक और जानकारी रखनी है कि ये जो क्षेत्र है पूरा बैगा आदिवासी जनजातियों का निवास क्षेत्र है। दोस्तों, सर्वोदा दादर पर्यटन केंद्र के पास ही क्या स्थित है, बैगा एथनिक रिजॉर्ट भी स्थित है। याद रखिएगा, बैगा एथनिक रिजॉर्ट भी कहां पाया जाता है, कहां पर लोकेटेड है ये लोकेटेड है कबीरधाम जिले में। आज का दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में पहली बार वर्चुअल मैराथन का आयोजन किस तिथि को किया जा रहा है। ठीक है, आप सभी भली भांति परिचित हैं, पीड़ित भी हैं, कोविड-19 चल रहा है। ठीक है, कोरोना जो वायरस है उसका एक बीमारी है क्या, कोविड-19 चल रहा है, जिस कारण से वर्चुअली सब कुछ हो रहा है। ठीक, तो इस बार वर्चुअली क्या किया जा रहा है, मैराथन किया जा रहा है, जो कि अपने आप में ये प्रथम बार है छत्तीसगढ़ के लिए। What date is the virtual marathon being organized for the first time in छत्तीसगढ़। दोस्तों आप इसका डेट याद रखिएगा, इसका जो डेट है वो है 13 दिसंबर 2020। तो इस दिन क्या किया जा रहा है, छत्तीसगढ़ में वर्चुअल मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। जो भी प्रतिभागी इस पर क्या करना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो 4 दिसंबर तक, इस 4 दिसंबर से क्या कर सकते हैं, इस पर रजिस्टर कर सकते हैं साइट में जाकर। ठीक, www.sport.cg.gov.in पे जाके यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं और वर्चुअल मैराथन में भाग ले सकते हैं। ठीक है, 13 दिसंबर को क्या होगा, 6 बजे से लेकर 11 बजे तक हैशटैग के साथ, ठीक, आपको फेसबुक में और साथ ही अपने इंस्टा पर या ट्विटर पर आपको ये हैशटैग चलाना होगा मैराथन को लेकर, और अपना एक कोई फोटो या कुछ छोटा सा शॉर्ट वीडियो यहाँ पर डालना होगा। तो अपने आप में एक अनोखा पहल है ये। ठीक, तो इस पर आप हो सके तो पार्टिसिपेट भी करें और इसे जाने भी। आज का जो हमारा तीसरा प्रश्न है वो है, तहसील पुनर्गठन के पश्चात धमतरी जिले में कौन सा नया तहसील बनाया गया है। ठीक, हाल ही में तहसील का पुनर्गठन हुआ है। ठीक, उसके पश्चात धमतरी जिले में क्या हुआ, एक नया तहसील का भी निर्माण कर दिया गया। आफ्टर तहसील रिकॉग्नाइजेशन विच न्यू तहसील हैज बीन फॉर्म्ड इन धमतरी डिस्ट्रिक्ट। पहला ऑप्शन मगललोड, अरे ये तो पहले से है। दूसरा ऑप्शन सिहावा, ये भी पहले से है। तीसरा है भखारा। ठीक, हाल ही में एक अभी क्या है, एक न्यूज छपा था जिसमें भखारा के जो वहां निवासी है बहुत ज्यादा खुश हैं क्योंकि तहसील उनके क्षेत्र में बना है। तहसील बनने से क्या हो जाता है, बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाती है।
ठीक, उस आसपास के क्षेत्र का विकास भी होता है। रुद्री, चौथा ऑप्शन था रुद्री। रुद्री तो तहसील ही नहीं है कोई, ठीक है, ना तो पहले था ना तो अब है। तो यहां पर जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा दोस्तों सी, भखारा। अगला क्वेश्चन है रचयिता के ऊपर कि छत्तीसगढ़ के अभिलेखों का नाम, ठीक, वैज्ञानिक अनुशीलन के लेखक है। ये पूरा का पूरा बुक का नाम है, ठीक, ये पूरा का पूरा एक बुक का नाम है, छत्तीसगढ़ के अभिलेखों का नाम वैज्ञानिक अनुशीलन। द नेम ऑफ द इंस्क्रिप्शन ऑफ छत्तीसगढ़ साइंटिफिक, ठीक, अनुशीलन इज द ऑथर। इसके ऑथर कौन है, ठीक, इनके लेखक कौन है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि इसके लेखक हैं डॉक्टर चितरंजन कर। हमारा ऑप्शन नंबर ए यहां पर क्या हो जाता है, इसका आंसर होगा डॉक्टर चितरंजन कर क्या है, इसके लेखक हैं। ठीक, जो 11 विभूति को छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस के दिन क्या हुआ था, सम्मानित किया गया था, उसमें से डॉक्टर चितरंजन कर भी शामिल है। इंपॉर्टेंट बुक है, इसका नाम क्या करेंगे आप, अवश्य याद रखेंगे। दोस्तों आज का जो 5वां क्वेश्चन है वो एक फेमस क्वेश्चन बन चुका है। रीजन ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हैं कि अभी वर्तमान में तहसील पुनर्गठन के बाद कितनी तहसीलों की संख्या है छत्तीसगढ़ में। ठीक, कोई ये बोलता है, कोई 176 बोलता है, कोई 178 बोल रहा है। ठीक, तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए कि आपने क्या पढ़ रखा है। ठीक, और धीरे धीरे मैं करा ही रहा हूं कि आपका नया तहसील कौन सा, किस जिले में कितना बना हुआ है और अभी वर्तमान में कितना है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, तहसील पुनर्गठन के पश्चात राज्य में तहसीलों की कुल संख्या कितनी है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ तहसील इन द स्टेट आफ्टर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ तहसील? ठीक है, ऑप्शन पहला है आपका 176, ऑप्शन दूसरा है 177, ऑप्शन तीसरा है 178, ऑप्शन चौथा है 175। तो मैं चाहता हूं कि आप क्या करें, इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में जरूर ट्राई करें। ठीक, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। छठवां प्रश्न दोस्तों आज का है छत्तीसगढ़ विधानसभा का, ठीक, 5वां विधानसभा हमारा चल रहा है छत्तीसगढ़ का, 2020 का सत्रकालीन सत्र की अवधि क्या है? मतलब 2020 में अभी शीतकाल चल रहा है, 2020 का अभी शीतकाल चल रहा है, तो शीतकाल में क्या लगेगा, सत्र लगेगा। ठीक, तो ये जो शीतकालीन सत्र है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसी के बाद हमारा होता है प्रारंभिक परीक्षा। तो हो सकता है कि इस पर क्या हो सके, क्वेश्चन बन सके कि जो शीतकालीन सत्र है उसकी अवधि क्या रही है। व्हाट इज द टर्म ऑफ 2020 विंटर सेशन ऑफ द छत्तीसगढ़ लेजिस्लेटिव असेंबली? पहला ऑप्शन है 21 से 29 दिसंबर को, दूसरा है 21 से 28 दिसंबर को, तीसरा है 21 से 30 दिसंबर और चौथा है 21 से 31 दिसंबर। तो याद रखिएगा कि जो शीतकालीन सत्र है वो है 21 से 30 दिसंबर 2020। ठीक है, इस समय हमारा छत्तीसगढ़ का क्या होगा, शीतकालीन सत्र लगेगा सन 2020 का। बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर, 7वें प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा, ठीक, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कितने लघु वनोपज का समर्थन मूल्य पर खरीदी किया जाता है? मतलब जो लघु वनोपज हैं वो उनकी संख्या बतानी है कि कितनी संख्या है उन लघु वनोपज की जिनका खरीदी करता है कौन, छत्तीसगढ़ सरकार। किस रेट पर, समर्थन मूल्य पर। ठीक, हाउ मेनी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस आर परचेस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ एट द सपोर्ट प्राइस? ठीक, मतलब 31 वनोपज को खरीदता है कि 38 को खरीदता है कि 14 को खरीदता है कि 52 खरीदता है? ठीक, तो इंटेंसिटी के हिसाब से आपको आंसर का अंदाजा लग चुका होगा कि वर्तमान में इसकी संख्या कितनी है, 52 है। एक्चुअली में क्या हुआ था कि सब उससे पहले 31 क्रॉप को ही, क्या मतलब जो माइनर क्रॉप है, माइनर फॉरेस्ट क्रॉप होते हैं, ठीक, प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनको खरीदता था छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। इसमें 7 को उन्होंने ऐड किया तो ये हो गया था 38। वर्तमान में राज्य सरकार इसमें जो 14 लघु वनोपज हैं जो कि संघ की सरकार खरीदती है उसे भी ऐड कर दिया। 31 पहले, फिर 7 को ऐड किया तो 38 हो गए। अब 14 को संघ जो खरीदता था उनको भी ऐड कर लिया गया, तो अब टोटल जो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार खरीदेगी वो कितना हो जाएगा यहाँ पास, 52। तो याद रखिएगा कि लघु वनोपज उनकी संख्या जो समर्थन मूल्य पर खरीदी जाती है किसके द्वारा, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, उसका संख्या कितना हो जाएगा, 52। दोस्तों जो अगला प्रश्न है हमारा वो है राजवन फूड्स राज्य के किस जिले में स्थित है? राजवन फूड्स इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों? हाल ही में एक रिपोर्ट आया था कि देश में जितने भी शहद हम यूज कर रहे हैं वो क्या है, सब के सब मिलावटी हैं। ठीक, मिलावटी है मतलब शुगर सिरप मिलाया जाता है, फूलों का कोई भी रस मिला दे रहा है, उसमें कुछ भी कर दे रहा है। ठीक है, 50 से 60 रुपए किलो वो शहद बन जाता है। ठीक, ओरिजिनल खरीदने जाएंगे तो अब 250 से नीचे कोई नहीं मिलने वाला ओरिजिनल शहद, लेकिन वो जो मिलावटी के बाद वो 60, 70, 80 रुपए तक वो बन के तैयार हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि गोधन न्याय योजना के तहत राजवन फूड्स का क्या किया गया था, लोकार्पण किया गया था पिछले महीने में।
ठीक, तो ये जो राजवन फूड्स है वो लोकेटेड है हमारा राजनांदगांव में। ठीक, राज से राज, याद रखिएगा कि राजनांदगांव में क्या है, राजवन फूड्स का यहाँ पास क्या किया गया था, इनॉग्रेशन किया गया था। ठीक, जो इस राजवन फूड का जो शुभारंभ किया गया था वो है एक योजना के तहत, उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री वन धन विकास योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री वन धन विकास योजना के तहत इसका क्या किया गया था, निर्माण किया गया है। बहुत सारे प्रोडक्ट बनाता है ये, याद रखिएगा। ये कहां लोकेटेड है, हमारा राजनांदगांव में लोकेटेड है। नवा प्रश्न हमारा है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में 13 दिसंबर को आयोजित ठीक वर्चुअल मैराथन का आदर्श वाक्य मतलब थीम क्या है। ठीक, मतलब एक पोस्टर बनाया जाता है, उसमें क्या है पूरा का पूरा एडवर्टाइजमेंट होता है, लेकिन नीचे क्या होता है, आदर्श वाक्य लिखा जाता है। ठीक है, कुछ भी वहां पर लिखा जाता है जिसके तहत वो प्रेरित होते हैं लोग। ठीक, तो वो पूछा जा रहा है कि 13 दिसंबर को जो वर्चुअल मैराथन होगा वहां पास आदर्श वाक्य क्या होगा। ठीक, नीचे जो लोगों के नीचे लिखाएगा वो क्या होगा। व्हाट इज द मोटो ऑफ वर्चुअल मैराथन हेल्ड इन छत्तीसगढ़ ऑन 13 दिसंबर। ठीक, यहां पर लोगो भी हो सकता है उसका नाम नीचे। जो पहला ऑप्शन है वो है रन विथ छत्तीसगढ़, दूसरा ऑप्शन है रन विथ सेफ्टी, चौथा ऑप्शन है रन फॉर हेल्थ और पांचवा ऑप्शन है रन विथ डिस्टेंसिंग। तो इसका जो सही उत्तर है वो दोस्तों पहला ऑप्शन है रन विथ छत्तीसगढ़। इस बार का क्या होगा, मैराथन के लिए आदर्श वाक्य होगा 13 दिसंबर को जो होने वाला है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है। आज की कड़ी का अंतिम प्रश्न है, ठीक, अच्छा प्रश्न है एक, कि यहां पास पूछा जा रहा है राज्य के किस स्थान पर शहीद उद्यान बनाया जा रहा है। ठीक, यहां तक तो ठीक था, लेकिन इस शहीद उद्यान में क्या हो रहा है, वॉल ऑफ ऑनर भी बनाया जा रहा है जो कि आकर्षण का केंद्र होगा। ये छत्तीसगढ़ में अपने आप टाइप का एक पहला पहल है। ठीक, एकदम पायनियर जिसको बोलते हैं, पहल है यहाँ पास कि एक उद्यान के अंदर वॉल ऑफ ऑनर बनाया जाएगा। यहाँ होगा क्या, तो राज्य के निर्माण से मतलब 1 नवंबर 2000 के बाद जितने भी राज्य के क्या हुए हैं, जवान शहीद हुए हैं, उनका यहाँ पास क्या होगा, नाम होगा वॉल ऑफ ऑनर पे। ठीक, तो और इसका नाम भी क्या रखा जाएगा इस उद्यान का, शहीद उद्यान। ठीक, भगत सिंह जी की यहाँ पास क्या लगेगी, बहुत एक बड़ी मूर्ति लगेगी, लगभग 100 फीट का यहाँ क्या लगेगा, तिरंगा हमारा लहराएगा। ठीक, तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया भी लग गया होगा। और इसका जहां तक हो सकता है कि अगले वर्ष 26 जनवरी, ठीक 26 जनवरी को क्या हो सकता है, इसका शुभारंभ किया जा सकता है, इसका लोकार्पण किया जा सकता है। एट विच प्लेस इन द स्टेट इज द मार्टेड गार्डन बीइंग बिल्ट वेयर द वॉल ऑफ ऑनर विल बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। पहला ऑप्शन रायपुर, दूसरा ऑप्शन बिलासपुर, तीसरा ऑप्शन भिलाई और चौथा ऑप्शन हमारे पास राजनांदगांव। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा इस जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा अपना भिलाई। भिलाई के सेक्टर 5 में ये गार्डन बनाया जा रहा है, मतलब जिला कौन सा हो जाएगा अपना, दुर्ग हो जाएगा। ठीक, तो इसे भी याद रखिएगा, दुर्ग जिले में पड़ता है ये। समसमय की श्रृंखला के आज की कड़ी का हमारा ये रहा क्या आंसर की। क्वेश्चन नंबर 5 को आप क्या करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे कमेंट बॉक्स पर। वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक जरूर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों सहपाठियों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इस श्रृंखला का लाभ अधिक से अधिक लोगों पर, स्टूडेंटों को क्या हो सके, इसका मिल सके, क्योंकि हाल ही में क्या होने वाला, आपका एग्जाम आने वाला है। इसी आशा के साथ मिलते हैं दोस्तों अगली कड़ी में, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।